सवाल। सर, आज AIMIM का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन पातेपुर में पहली बार आयोजित किया गया। निश्चित रूप से आज सबसे पहले उन लोगों को एकजुट करना था जो AIMIM को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पातेपुर सवाल ये पूछ रहा है कि AIMIM की तरफ से पातेपुर में संभावित विधायक प्रत्याशी कौन होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल से सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इस पातेपुर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने पातेपुर से यही कहा है कि हमारी जो संख्या है लमसम मान के चलिए 7,000 हमारी यहाँ पे संख्या है। अगर दलित पिछड़ों को भी ले लेते हैं तो लमसम हम 1 लाख से प्लस हैं। तो हमारी हिस्सेदारी बनती है कि हम लोग भी पातेपुर से चुनाव की तैयारी करें और चुनाव लड़ें। तो क्या अभी तक आप लोगों ने संभावित कैंडिडेट के बारे में कुछ सोचा है, निर्णय लिया है? देखिए, इसके बारे में हम लोग अभी आपस में मीटिंग किए हैं और मीटिंग के बाद हमने हेड कमांड से बात भी हुई है हमारी, अभी तो लगातार बात चल रही है। तो इंशाल्लाह हम लोग उसकी भी घोषणा करेंगे जब हम लोग कंफर्म हो जाए कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा जाए। संक्षेप में बताएंगे, राजद से AIMIM का गठजोड़ क्यों नहीं हो पाया? अब कोई नहीं चाहता है कि मुस्लिम कोई लीडर बने। आज तक जो हम लोग ठगे से महसूस कर रहे थे, 20 साल पीछे चले जाइए, 2005 की घटना आप देख लीजिए। मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात हुई तो तेजस्वी लालू प्रसाद ने बीजेपी की सरकार बना दी, लेकिन हिस्सेदारी नहीं दी। जी, इसमें तेजस्वी कहते हैं कि अभी तक जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका फोन आया ही नहीं, तो केवल ढोल नगारे बजाने से हम उन्हें पार्टी में अपना गठबंधन में रख लें, ये कैसे संभव हो? अच्छा, घर में किसी का तो से 10 सीट की मांग की जा रही है, वहाँ हैदराबाद में मिलेगी, यहाँ पे बिहार में आइए ना, मोस्ट वेलकम है। आपको किसने मना किया? उन्होंने साफ मंच पे कहा है, आप न्यूज़ उनका उलट के देख लिया वैसी साहब का। उन्होंने कहा कि हमने रोका कब है, गठबंधन से सरकार लड़ती है वहाँ चुनाव। बिहार चुनाव तब कह रहे हैं नहीं, इससे पहले भी आप इंडिया जो गठबंधन की सरकार वहाँ जाके चुनाव लड़ती है, ऐसा तो नहीं कि नहीं लड़ती है। आप देख लीजिए जाकर के वहाँ जी, इंडिया गठबंधन की जो टीम है वहाँ चुनाव तो लड़ती है। अब उस बात पर आते हैं सर, जो सवाल हमने पूछा कि केवल ढोल नगाड़े बजाने से अच्छा, एक बताइए, आपके घर में अगर आपके पिताजी, आपके अब्बू या आपके कोई गार्जियन अगर जिंदा होते हैं तो मालिक कौन होता? घर के गार्जियन मालिक होते हैं। उनको वैसी साहब ने डायरेक्ट कहा, लेटर लिखा कि आप गठबंधन में लीजिए, और सारे लीडर को, जो गठबंधन के सारे लीडर हैं, कांग्रेस को भी कहा, लेकिन वो एक ही बात कहते हैं कि हम मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं दे सकते। आप सिर्फ हमको वोट कीजिए, आप चुनाव नहीं लड़िए। क्या उन्होंने पिछले बार बिहार में 5 सीटें आई थी, इस बार क्या उम्मीद? इस बार आप लोग की कृपा से, आप लोग के दुआ से हम लोग 40 सीट प्लस जाएंगे। थैंक यू सर, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम है मोहम्मद। सर, बिहार जो है एक चुनौती महसूस कर रहा है कि इस देश में एक तरफ दलित को आगे बढ़ाकर हिंदू मुसलमान किया जाता है, OBC को आगे बढ़ाकर हिंदू मुसलमान किया जाता है, मगर इस दौर में बिहार में जो है आप चुनाव लड़ने के लिए सिंदूर फूंक रहे हैं, किस दृष्टि से देखते हैं इसको? देखिए सर, सबसे बड़ा चीज़ तो इस हिंदू मुसलमान की राजनीति को खत्म की। हमारी जो पार्टी है सेक्युलर पार्टी है। हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं सारे लोगों को लेकर के, आज हमारी टीम में राणा रणजीत सर है, अमृता कुमारी पासवान है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं। आपको भगवा से अभी वो कैंडिडेट घोषित हुए, ऐसे ऐसे हम लोग नहीं जानते हैं जी, बच्चा राय को हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते होंगे आप, नहीं है तो आप न्यूज़ में देख लेंगे उनको भी। नहीं, हम लोग दूर दूर तक नहीं जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते होंगे आप, उसके बारे में भी आपको डिटेल मिल जाएगी जब उनका प्रचार होगा, जब उनके लोग फील्ड में आएंगे। तो अभी तो टिकट की तो घोषणा ही हुई है कि उनको टिकट समाज में सब लोग को जानते हैं, समाज को लूटने वाले को नहीं जानते। अब ये तो उनका इंटरनल मामला है, इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी, थैंक यू सर, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जावेद हुसैन, कल्याणपुर विधानसभा से हमारी वाइफ है अमृता कुमारी, जो चुनाव लड़ रही है। जी, अमृता जी, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपके पोशाक को देखकर कोई भी आदमी शंका में पड़ जाएगा कि आप जो हैं, आपका नाम कुमारी है और दिखने में कुछ और लग रही है। इसे इसका क्या अर्थ निकाला गया है? पहनावे पे मत जाइए। मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन लोग शंका में पड़ जाए, तो इसके लिए ये क्या संदेश देना चाहती हैं? यही चाहते हैं कि मेरा नाम अमृता कुमारी है और ये पहनावे ओढ़ावे पे मतलब कोई पाबंदी नहीं है, वो अपनी मर्जी से हम पहनते हैं, अपनी खुशी से पहनते हैं। इससे मेरा नाम और ये जो आप लोग के मन में जो शंका है उस पर मतलब कोई मतलब नहीं। क्या आप ये समाज को संदेश देना चाहती है कि पहनावा कोई भी हो, हमारे अंदर की विचारधारा
सेकुलर विचारधारा है और जी जी भारत के एकदम सेकुलर है, हम लोग यूपी के रहते हैं। हाँ जी ओके, अपना परिचय बताएंगे जी, मैम। मेरा नाम अमृता कुमार और आप कल्याणपुरी से कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से एमआई पार्टी की तरफ से सीट ओके, है। पातेपुर वासियों को अंतिम में जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, पातेपुर वाले से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जितनी मजबूती से जितनी संख्या में हैं, आम दलित वगैरह को लेकर के भी चलते हैं, तो इस सीट पर एक चुनाव का एक कैंडिडेट बनना चाहिए। हम लोग भी इसके लिए ऊपर हाईकमान से बात करेंगे कि पातेपुर से एक कैंडिडेट दे। जो मजबूती आप लोगों ने दिखाई है आज के सभा में, जो मजबूती हमें दिखा, इस हिसाब से हम लोग भी सीट निकाल सकते हैं। सर, अभी तक जितने चुनाव लड़ने वाले या लड़ाने वाले पार्टियां हैं, सभी डॉक्टर अंबेडकर और सभी महापुरुष की नाम लेते हैं, चाहे वो गांधी हो, अंबेडकर हो, लोहिया कर्पूरी हो, तमाम की नाम लेते हैं, मगर उनकी विचारधारा पर क्यों नहीं करते? उन्हीं की विचारधारा से इनको सीट मिला है। जी, अगर ये संविधान को नहीं मानते तो इनको सीट भी नहीं मिलता। पत्रकार जी, ये सवाल तो आप उनसे पूछिए, अब ये सवाल उनसे पूछिए, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप संविधान को बदल रहे हैं। ये सवाल यहाँ पर करना जायज़ नहीं। ये सवाल आप उन जालिम से पूछिए, उन सेकुलर पार्टी से पूछिए जो अपने आप को कहने के लिए सेकुलर है और संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये उनसे पूछने का सवाल हो गया।